राहुल गांधी से तीसरे दिन ईडी पूछताछ कर रही है और वो सिलसिला जारी है ईडी के दफ्तर में। लेकिन ईडी दफ्तर के बाहर, कांग्रेस दफ्तर के मुख्यालय, कांग्रेस दफ्तर के बाहर और अन्य जगह पर जोरदार तरीके से कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। कार्यकर्ताओं ने अब स्ट्रेटेजी बदली है, टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है, जमकर नारेबाजी भी की जा रही है और साथ ही दिल्ली पुलिस पर बर्बरता का आरोप लग रहा है। उधर कांग्रेस के सीनियर लीडर का यह कहना है कि सॉरी बोलना होगा, माफी मांगना होगा, क्योंकि इस तरह से पुलिस जो है दफ्तर में नहीं घुस सकती। ये देखिए तस्वीरें, ये ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीर है कुछ देर पहले की, जब यहां पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। यानी कि स्ट्रैटेजी को बदला है, विरोध को उग्र किया है और कार्यकर्ताओं ने वहां पर डेरा डाला है। ये जो आप बैरिकेड्स देख रहे हैं ईडी दफ्तर के बाहर, काफी दूर तक लगाए हुए हैं। इनके अंदर जब पुलिस ने उनको नहीं जाने दिया, क्योंकि ईडी दफ्तर तक वो पहुंचना चाहते थे, उसके बाद बाहर मौजूद कार्यकर्ताओं ने वहां पर टायर जलाया, उग्र विरोध प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी से बड़ी खबर, 1 घंटे से पूछताछ लगातार जारी है। ईडी दफ्तर के बाहर यूथ कांग्रेस ने टायर जलाए, विरोध किया, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी से पूछताछ का जो सिलसिला है वो 1 घंटे का बीत चुका है। सड़क पर आप देख सकते हैं टायर को जलाया गया है। ये युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता है, सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर लगातार नारेबाजी की जा रही है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इस बात को लेकर कि जिस तरह से राहुल गांधी के साथ यहाँ पर ईडी बर्ताव कर रही है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बर्ताव कर रही है। आप लोग यहाँ पर आगजनी क्यों कर रहे हैं? राहुल जी को जो ईडी की तरफ से जो परेशान किया जा रहा है, क्या अमित शाह के बेटों को क्या ईडी ने बुलाया है? हमारी मांग है कि सारे विपक्ष को जो आवाज दबाने की जो कोशिश हो रही है, वो हम आवाज दबाने के लिए आप लोग यहाँ पे आगजनी कर रहे हैं। धारा 144 लागू है। नरेंद्र मोदी का पुतला फूका है हमने। जिस तरीके से वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आज हमें हमारे कार्यालय में जाने से रोका जा रहा है। हमारे नेता अब जब ईडी ऑफिस जा रहे हैं तो क्यों हमें बार बार रिटर्न किया जा रहा है? ये लोकतंत्र में आवाज को दबाने का प्रयास है और हम इसका विरोध करते हैं। ये देख सकते हैं कि ईडी दफ्तर की दूसरी रोड जो है, यहाँ से ईडी दफ्तर महज 50 मीटर की दूरी पर है और सड़क पर यहाँ पर आगजनी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका गया और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो सड़क पर बैठ गए हैं और ये ट्रैफिक जाम भी यहाँ पर साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा। आप लोग इस तरह से विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अरे ये जो 3 दिन है, ये काला दिवस है, जो देश की किसी गरीब की, किसी मजदूर की आवाज उठाता है, उस मजदूर की आवाज उठाने वालों को बीजेपी प्रताड़ित करती है और ये हम प्रताड़ित नहीं होने देंगे अपने। अगर आपके मुखिया खुद जाकर ईडी में अपनी बात रख रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो आप लोग सड़क पे क्यों आ रहे हैं? कर रहे हैं, वो एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए नेता हैं जो अपने इस तरीके से जा रहे हैं। ये तो हमारा कर्तव्य बनता है, अगर हमारे नेता को कोई प्रताड़ित करेगा तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह से आगजनी की जाएगी, ये सही है? ये आगजनी नहीं है, ये हमने किसी बिल्डिंग पर किसी भी और पे आगजनी नहीं की। प्रधानमंत्री का पुतला फूकेंगे? प्रधानमंत्री का पुतला फूकेंगे क्यों? अरे नरेंद्र मोदी पूरे देश को लूटने का काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी पूरे देश में रोजगार को खत्म कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर रहा है और जो आवाज उठाता है उनके हकों को उनको गिरफ्तार किया जाता है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के, ये सभी यहाँ पर ईडी दफ्तर से दूसरी रोड, जहाँ से ईडी दफ्तर 50 मीटर की दूरी पर है, यहाँ पर आगजनी की गई है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका गया है, सड़क पूरी जाम हो चुकी है। ये सभी यहाँ पर मानने के लिए, रुकने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है और ये जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर आगजनी के बाद अब सड़कों पर ये युवा कांग्रेस के लोग जो है वो इकट्ठा हो गए हैं। अब देखना है कि क्या पुलिस इन पर कार्रवाई करती है या नहीं। कैमरामैन संजय राहुल के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। आज तीसरे दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी रणनीति बदल दी है, जो कल तक जो है वो
तो स्ट्रेटेजी को बदला है। आज आगजनी की गई है, टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दीपक दुबे ईडी दफ्तर के बाहर, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर रमन कुमार। रमन, ये तो विरोध और उग्र हो गया है, अब स्ट्रेटेजी बदलते हुए टायर जलाए जा रहे हैं। देखिए, कल ही एक बैठक हुई थी, आपात बैठक हुई थी, जिस बैठक में ये फैसला लिया गया कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए क्या किया जाए। और शांतिपूर्ण ढंग से कोशिश ये की गई कि टायर जला के, पुतला जला के एक तरह से सांकेतिक दबाव बनाने की कोशिश की जाए सरकार के ऊपर, दिल्ली पुलिस के ऊपर, क्योंकि दिल्ली पुलिस की सख्ती बहुत ज़्यादा थी। कल और परसों बहुत ज़्यादा सख्ती थी और मुख्यमंत्री तक के काफिले को यू टर्न करके वापस भेज दिया गया, जो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे थे। उस पर भी आपत्ति इन लोगों की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस जिस तरीके से कांग्रेस दफ्तर के सामने अंदर घुस गई थी, उसको लेकर आपत्ति थी इन लोगों को। और मैं इसी मुद्दे पर आपसे बात करवाता हूं जितेंद्र सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जितेंद्र जी, आज यूथ कांग्रेस की तरफ से एक पुतला फूंका गया नरेंद्र मोदी का, क्या कुछ स्ट्रेटजी चेंज हुई है आंदोलन की? देखिए, जहाँ तक पुतला तो जनता फूंक रही है नरेंद्र मोदी का, और पूरे देश के अंदर फूंक रही है। और अभी 2024 का चुनाव आएगा तो ये परमानेंट पुतला फूंक जाएगा। स्ट्रैटेजी की बात नहीं है, बात ये है कि एक राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में ज़बरदस्ती दिल्ली पुलिस आकर एक मीटिंग चल रही हो, उस मीटिंग के अंदर से आप मारा पीटी चलिए, लाठीबाजी करिए, लोगों को उठा के ले जाइए। ऐसा कभी भी आज तक आज़ाद भारत में कभी नहीं हुआ है। पहली बार इस तरह का जो आज तक जो हुआ है, ये बहुत दुख की बात है। हमारी मांग है कि गृह मंत्रालय माफ़ी मांगे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तुरंत बर्खास्त करे। आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर के बिहेवियर को लेकर अभी आपने कुछ कहा कि वो गवर्नर बनना चाहते हैं? देखिए, आजकल तो ये है कि कोई जो जज अच्छा फैसला दे देता है उसको गवर्नर बना देते हैं। दिल्ली पुलिस ने जो आज कार्रवाई जो करी है, उसके ज़रूर नंबर बढ़ गए, उसको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलने वाला है। गाड़ी घोड़ा उसको मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद आराम से मज़ा करेगा, बड़ा बंगला मिलेगा। तो आजकल जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, चाहे ईडी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये सारों को एक तरह से इनने बिल्कुल किसी लोभ लालच से, डर के हिसाब से इनको चला रहे हैं। तो ये एक इस तरह की व्यवस्था हो चुकी है। तो मैं ये भी कह रहा था अभी देर पहले कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अंग्रेज़ों का राज है, और इस राज में कोई फर्क नहीं है। आंदोलन के दौरान हमने देखा कि कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ मिसबिहेव किया गया, बदतमीजी की गई। कल भूपेश बघेल की गाड़ी को कहा गया कि यू टर्न कर लीजिए, नहीं तो हम आपको डिटेन कर लेंगे, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे थे, उनको खाना पहुंचाने जा रहे थे। बिल्कुल सही बात है। ये एक तरह का जो लोकतंत्र की हत्या है, जहाँ ना एमपी हो, मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हो, मैं भी यहाँ का एक ऑफिस बेरर हूँ, मेरा भी यहाँ एक दफ्तर है। मुझे भी 2 दिन पहले से ही पुलिस ने रोक दिया, मेरे घर के बाहर पुलिस लगा दी कि मैं ठीक है रमन, पुलिस से इनकी भारी नाराजगी है। कुछ और सीनियर लीडर आपको मिले तो उनसे बातचीत करेगा। मैं लौटूंगी दोबारा आपके पास। दीपक दुबे, अब क्या तस्वीर है जब टायर जलाया गया और उग्र हुआ विरोध, उसके बाद की तस्वीर क्या है अब? जी, शांतिपूर्ण माहौल है। इस वक्त हम उसी घटना स्थल पर मौजूद हैं जहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे, और दूसरी हिस्से में महज 20 मीटर की दूरी पर जहां पर आगजनी की गई थी, यहां पर आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं, अपने पुलिस की टीम से बात की है कि अब यहां पर आसपास के प्रांगण में भी जाकर एक बार छानबीन की जाए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसा ना हो कि गुटों में कहीं कोनों में बैठे हों, अचानक फिर से ईडी दफ्तर की तरफ धावा बोल दें। क्योंकि अभी महज आधे से पौने घंटे के अंदर 2 बार ऐसा वाकया सामने आया है राहुल गांधी के ईडी दफ्तर के अंदर जाने के बाद ही, कि एक बार कांग्रेस कार्यकर्ता, जिसमें महिला पुरुष सभी शामिल थे, वो यहां पर इस बैरिकेटिंग जो आप देख रहे हैं, बैरिकेटिंग तक पहुंच गए, और यहां से महज 50 मीटर की दूरी पर ईडी का दफ्तर था, जहां पर इस वक्त ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। तो यहां पर पहुंचे थे। दूसरे हिस्से में हमारी बाई साइड में वहां पर आगजनी की गई, उस
यहाँ से जो हिरासत में लिए गए थे, उस घटनाक्रम के महज 15 मिनट के बाद वहाँ पर आगजनी की गई। तो आखिर सवाल ये भी खड़ा होता है कि दिल्ली पुलिस अगर इतनी चुस्त दुरुस्त है, चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर धारा 144 लागू की गई है AICC के दफ्तर से लेकर ED के दफ्तर तक और तमाम रास्तों में, तो आखिर ये कार्यकर्ता कहाँ से गुट बनाकर ED दफ्तर तक पहुँच सके हैं। वहीं कांग्रेस पर भी एक सवाल है कि अगर इस तरह से आगजनी की जाएगी तो आखिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी और बिगड़ सकती है, माहौल और कितना टेंस हो सकता है। इसको लेकर भी आला नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश जरूर देना चाहिए। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ता जिस तरह से यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर हंगामा हुआ। मैं एक बार वो रिपोर्ट दिखा देती हूँ जिस वक्त ये टायर जलाया गया और माहौल उग्र हुआ था। प्रशांत गुप्ता की रिपोर्ट। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ तीसरे दिन भी जारी है, लेकिन इस बार आज तीसरे दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी रणनीति बदल दी है। जो कल तक जो है वो 24 अक्टूबर रोड से मार्च निकालते थे, लेकिन अब टुकड़ियों में जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले हमने देखा महिलाएं आई कांग्रेस की, उसके बाद महिला कार्यकर्ताओं के बाद बड़े लीडर्स आए, और अब आप देख सकते हैं कि ईडी दफ्तर के ठीक पीछे की तरफ एक रोड है जो कि अब्दुल कलाम रोड है, वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। आज क्या आप लोग पूछताछ चल रही है, आप लोग ये यहाँ पे सड़क पे किस तरह के प्रदर्शन क्या लगता है? देखिए, लोकतंत्र की हत्या कर दी जा चुकी है, सारे नेताओं को इलीगली डिटेन कर दिया जा चुका है। आज विपक्ष के नाम पे खामोशी छाई हुई है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से हमारे नेता को हैरेस किया जा रहा है। आज हम उनके लिए इस सड़कों पे उतरे पड़े हैं। पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज अपनी रणनीति में पूरी तरह से बदलाव किया है। अलग अलग रोड पर टुकड़ियों से निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, चकमा देते हुए पुलिस की सारी सुरक्षा व्यवस्था को तदाबिदा कर दिया है। हम लोग राहुल गांधी जी रोज जो है अपने शांतिपूर्वक जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस बात के लिए बेल मिल चुकी है, जो लोकतंत्र में हत्या है, आज हमको आपको अपने नेता से नहीं मिलने दिया जा रहा है, अपना ऑफिस में ध्यान दिया जा रहा है। तानाशाही चरम पर है। इस तानाशाही के खिलाफ आज यूथ कांग्रेस मैदान में है और नरेंद्र मोदी का पुतला फूका है हमने। ये इस तरह से आगजनी कहाँ तक सही लगता है? रोड पर, सार्वजनिक रोड है ये पुतला फूका है। हमने बताया है कि आप लोकतंत्र का हनन कर रहे हो, आपकी हिलाशाही नीतियां हैं और हम आपकी हर गलती के खिलाफ रोड पर रहेंगे। ये कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता हैं। हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब तक 24 अक्टूबर रोड से मार्च निकाला जाता था, लेकिन अब पुलिस को चकमा देते हुए दिल्ली के अलग अलग लुटेन जोन की सड़कों पर प्रदर्शन, देखिए किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर सड़कों पर, पहले आपने देखा था कि लगभग कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता उतरी थी सड़कों पर, उसके कुछ देर के बाद बड़े बड़े नेता आए, ईडी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया, और अब यूथ कांग्रेस का लुटियन जोन में अलग तरीके से प्रदर्शन। और आप देख सकते हैं ये ठीक प्रदर्शन जो हो रहा है वो ईडी दफ्तर जहां जिस रोड पर मौजूद है, उस रोड से पीछे की तरफ एक रोड है, वहां पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। सीधे तौर पर पुलिस को चकमा देकर पहुंचे हैं ये कांग्रेस कार्यकर्ता। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ प्रशांत गुप्ता, दिल्ली, न्यूज़ 24। एक बार मैं रमन का रुख कर लेती हूँ। रमन मेरे साथ मौजूद है। रमन, प्रियंका गांधी कहां पर हैं और कांग्रेस लीडर जो सीनियर लीडर हैं, मैं अशोक गहलोत की बात करूं, पी चिदम्बरम की बात करूं, वो सभी कहां पर हैं? देखिए, पी चिदम्बरम के रिब्स में फ्रैक्चर है, इसीलिए वो अपने घर पे हैं। अशोक गहलोत अभी कुछ ही देर पहले राजस्थान हाउस गए हैं, और बाकी तमाम जो बड़े नेता हैं वो AICC में हैं। चाहे भूपेश बघेल की बात करें, संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल की बात करें, तमाम नेता यहाँ पे AICC में मौजूद हैं। कुछ लोग मीटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग धरने पर बैठे हैं। और प्रियंका गांधी का जहाँ तक सवाल है, प्रियंका गांधी हमेशा अभी तक हमने तीनों दिन देखा कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ एक ही गाड़ी में बैठकर जाती हैं, ईडी दफ्तर तक जाती हैं, और फिर अपने काफिले के साथ वापस अपने घर चली आती हैं। और फिर जब राहुल गांधी अपने घर आते हैं तो उनके साथ लंच करने जाती हैं। ठीक है दीपक दुबे, प्रियंका गांधी वहां से जैसा रमन बता रहे हैं कि वो निकल जाती हैं, आपने देखा वो किस वक्त निकली? क्योंकि जाते हुए तो हमने देखा था प्रियंका गांधी को, वो राहुल गांधी के साथ ही दाखिल हुई कार में।
जी, प्रियंका गांधी यहाँ पर आई थी, तकरीबन 2 मिनट तक वो ईडी दफ्तर के अंदर थी, लेकिन वहाँ से वो राहुल गांधी को छोड़कर बाहर आ गई। अब अगर आज की अगर बात की जाए तो लंच ब्रेक अगर राहुल गांधी को दिया जाता है, जैसे कि कल 3:30 बजे के करीब में राहुल गांधी को लंच ब्रेक दिया गया था, तो अगर लंच ब्रेक आज दिया जाता है तो प्रियंका गांधी उस जो काफिला यहाँ से जा चुका है उसी काफिले के साथ यहाँ आएंगी, राहुल गांधी को रिसीव भी कर सकती हैं और उनके साथ उनके घर जाकर लंच कर सकती हैं और फिर यहाँ पर एक बार छोड़ने के लिए आ सकती हैं। लेकिन अभी देखना होगा कि आखिर जिस तरह से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है, उसे देखते हुए राहुल गांधी और ईडी के अधिकारी दोनों खुद भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सवाल जवाब का सिलसिला खत्म हो जाए, क्योंकि 3 दिनों से लगातार पूछताछ की जा रही है। परसों सोमवार और मंगलवार की बात की जाए तो 18.5 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ हो चुकी है और अभी की बात की जाए तो 3 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ हो चुकी है। ऐसे में सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। अब देखना अहम होगा कि क्या राहुल गांधी, क्योंकि अब तक जो ईडी सूत्रों के मुताबिक कल तक की जो पूछताछ हुई है, राहुल गांधी ने अपना बयान कई बार बदला है, और वो कई बार सवालों के जवाब सीधे ढंग से नहीं दे रहे थे। इस वजह से ईडी अधिकारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं राहुल गांधी ने जो अपना बयान दर्ज कराया था लिखित रूप में, उसमें भी कई बार उन्होंने फेरबदल करवाया है। यानी कि जब राहुल गांधी जो भी बयान खुद लिखते हैं और उसके बाद उसको टाइपराइटिंग से टाइप करवाया जाता है और उसके बाद उन्हें पढ़ने के लिए दिया जाता है, वो पढ़ने के बाद अगर वो संतुष्ट होते हैं कि हाँ जो मैंने बोला था उसी तरह से टाइप किया गया है, तो उसको आधार बनाते हुए उस पर सिग्नेचर लिया जाता है। लेकिन अगर उसमें कुछ त्रुटियाँ होती हैं, राहुल गांधी को वो अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो उसमें वो अपना बदलाव भी कर देते हैं। और यही हुआ है। सोमवार की बात की जाए, मंगलवार की बात की जाए तो राहुल गांधी ने अपने बयान को फिर कई बार बदला हुआ है। इस वजह से काफ़ी लंबा समय लगा है। कल तक की बात की जाए, जो ईडी सूत्र के मुताबिक बात की जाए तो 80 सवालों के जवाब राहुल गांधी ने दिए हुए हैं, लेकिन अधिकतर जो समय है उनके जवाब को लिखने में गया हुआ है। अब देखना होगा कि आज की प्रक्रिया जिस तरह से चल रही है, क्या राहुल गांधी को लंच ब्रेक में छुट्टी मिल जाती है उन्हें जाने के लिए। ईडी अधिकारी ओके दीपक, नजर बना के रखिएगा। रमन, हम आपका भी रुख करते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।